नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने सूरह फातिहा की तफसीर और तर्जुमे के बारे में जाना था। आज हम अपनी अगली वीडियो यानी अगले सबक की तरफ बढ़ रहे हैं कि जिसमें सूरह बकरा का तारुफ, इसकी फजीलत, तर्जुमा तफसीर के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश करती चलूँ कि आप वीडियो मुकम्मल देखें, स्किप किए बगैर, ताकि मुकम्मल बात आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बगैर किसी रुकावट के पहुंच सके। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। सूरह बकरा ये सूरत मदनी है, यानी हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई। बकरा अरबी ज़ुबान में गाय के लिए बोला जाता है, यानी गाय को अरबी ज़ुबान में बकरा कहते हैं। और इसका ज़िक्र सूरह बकरा के रकू 8 और 9 में आएगा कि जिसमें बनी इसराइल की एक गाय का वाक़या मौजूद है। सूरह बकरा के 40 रकू हैं और इसकी तादाद आयात 286 है। सूरह बकरा की फ़जीलत, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूरह बकरा ये पढ़ा करो क्योंकि इसका पढ़ना बाइस बरकत है, इसका छोड़ना बाइस हसरत है। अहले बातिल इस पर काबू नहीं पा सकते। अहले बातिल से मुराद जादूगर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान उस घर से दूर भाग जाता है। सूरह बकरा को सनामुल कुरान यानी कुरान की चोटी कहा गया। सनाम किसी भी चीज़ की बुलंदी को कहते हैं और इस सूरत में एक आयत है जो कुरान पाक की तमाम आयतों की सरदार है। नाज़रीन, सूरह बकरा शुरू करने से पहले मैं कुछ मज़ामीन आप तक पहुँचा दूँ कि जिसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप लोग इसको मुकम्मल देखेंगे और कुरान पाक में और सूरह बकरा में मुकम्मल सूरह बकरा में जिन जिन चीज़ों के अहकामात हैं, जिन जिन चीज़ों के मुतालिक हुक्म दिया गया है, रोका गया है, वो सारे एक छोटा सा मज़मून आप तक पहुँचा रही हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसका तर्जुमा तफसीर करेंगे उसको समझने में आपके लिए बहुत सी जो है वो आसानी हो जाएगी। सूरह बकरा वैसे तो इसमें बहुत सारे अहकामात मज़कूर हैं और क्योंकि ये सबसे बड़ी सूरत है कुरान पाक की, और इस सूरत का मरकज़ी मज़मून मैं आप तक पहुंचा दूं कि इस सूरत में बनी इसराइल पर किए गए इनामात के मुकाबले में बनी इसराइल की नाशुक्री, बनी इसराइल के जराइम जैसे कि उन्होंने बछड़े की पूजा करना शुरू कर दी, उनकी सरकशी और अनाद कि जिसकी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने तरह तरह के मुतालबात किए, अल्लाह ताला की आयतों के साथ उन्होंने कुफ़र किया, अंबिया अलैहिस्सलाम को नाहक शहीद करना और अहद तोड़ना वगैरह, इन सारी चीज़ों का जिक्र आया है। गाय ज़िबा करने का वाक़या नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद जो यहूदी थे उनके बातिल अकायद और नज़रियात, उनकी खबास्तों को बयान किया गया है। मुसलमानों को यहूदियों की धोखादही से आगाह किया गया है और इसके अलावा कुरान पाक की सदाकत, हक़ानियत और इस किताब के हर तरह के शक व शुबा से पाक होने को बयान किया गया है। कुरान पाक से हकीकी हिदायत हासिल करने वालों के औसाफ का बयान है। अज़ली काफिरों के ईमान से महरूम रहने, मुनाफिकों की बुरी खसरतों का जिक्र किया गया है। कुरान पाक में शक करने वाले मुनाफिकों से और कुफ़ार से कुरान मजीद की सूरत की मिसल कोई सूरत बनाकर लाने का मुतालबा किया गया है और इनकी इस चीज़ से आजिज़ होने का बयान है। इसी सूरत में सूरह बकरा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या, फ़रिश्तों के सामने इनकी शान को ज़ाहिर किया गया है। खाना काबा की तामीर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है। इस सूरत में नबी अलैहिस्सलाम की पसंदीदगी की वजह से किबला की तब्दीली पे होने वाले एतराज़ात और जवाबात का बयान है। इबादत, मामलात जैसा कि नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना, बैतुल्लाह का हज करना, अल्लाह की राह में जिहाद करना, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, वालिदैन रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक, यतीमों के साथ अच्छा सलूक, निकाह, तलाक, इद्दत, रज़ात, जादू, कत्ल, लोगों के माल नाहक खाना, शराब, सूद, जुआ, हैज़ नफास, इन सब मामलात के बारे में मुसलमानों के लिए शरई दस्तूर फराहम कर दिया गया। और इसके साथ साथ सूरह बकरा में ज़िक्र है ताबूत सकीना, तालूत जालूत में होने वाली जंग का बयान और फिर मुर्दों को ज़िंदा करने पर कुदरत में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम उनकी वफ़ात के बाद उनको ज़िंदा करने का वाक़या, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने जो है वो इस चीज़ का
مطالبہ کیا کہ اے اللہ زندہ ایک انسان جو کہ مرنے کے بعد اس کو زندہ کیسے کیا جائے گا۔ ان کی آزمائش میں 4 پرندوں کا تذکرہ، اور اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، گناہوں سے توبہ کرنے کی طرف توجہ دلانا اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرانا، ان ساری چیزوں کا بیان سورہ بقرہ میں کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز سامعین، آج یہ سورۃ بقرہ کا تعارف ہم نے آج پڑھا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں سورہ بقرہ کی ابتدا کریں گے، ان کی آیات اور ان کے ترجمے کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔